अभी हम स्क्रीन पे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जनवरी मंथ का जो असाइनमेंट आया है उसका आंसर देख रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक आंसर को आपको ध्यान से करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राइट टू रिकॉल क्या है। राइट टू रिकॉल यहाँ पे लिखा गया, यह स्थानीय नियमों निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 500% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में लागू है। तो ऐसे आप इसका आंसर लिखेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 2, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्ट्रैंड रसेल के त्याग पत्र क्यों दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इंग्लैंड के लोग परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान चला रहे थे। इनकी मांग थी कि इंग्लैंड को हर तरह से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू कर दिया। आंसर लिखेंगे आप तीसरे प्रश्न का। इससे पहले अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइए। सारे डाउट्स को आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है और जो भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। और सीजी बोर्ड से रिलेटेड इस चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर अपडेट सीजी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। प्रश्न 3 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार ना हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी। उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले सभी महिला पुरुषों को वोट। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वोट डालने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी महिला पुरुषों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना होने की स्थिति में सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। इससे गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में सभी लोग समानता और बराबरी से चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं और इसके अभाव में सहभागिता बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसे करके चौथे प्रश्न पे आएंगे आप, और इसमें है, सूचना के अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखिए। तो 5 लाभ आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से 5 लाभ आपको दिखाए गए हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम से हमें यह लाभ हुआ है कि अब हमारे जीवन में जुड़े हुए किसी भी का सरकारी विभाग से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज हम संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम से यह लाभ है कि मुझसे तथा मुझसे जुड़े हुए कार्य संबंधित दस्तावेज देने से सरकारी विभाग मना नहीं कर सकता है। इस कानून के बाद सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है। इस कानून के बाद सरकारी विभाग सभी रिकॉर्ड संभाल कर रखने लगे हैं। इस कानून के बाद हम अपने दस्तावेजों से जुड़ी कोई भी शंका दूर कर सकते हैं। 5वां है, राजनीतिक दल व दबाव समूहों की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे है राजनीतिक दल की विशेषताएं। राजनीतिक दल में समान विचार वाले लोग शामिल होते हैं। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना एवं सरकार में शामिल होना होता है। राजनीतिक दल अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक निर्वाचन जीतने के बाद अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाते हैं। इसके बाद आता है दबाव समूह की विशेषताएं। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। दबाव समूह का निर्णय तब होता है जब समान पेश से हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह समूह प्रचार प्रसार, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लॉबिंग आदि करते हैं। तो ऐसे करके सारे आंसर्स हमने देख लिए हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।